एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ब्लॉग आधे में से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रीज़न ये है कि मैं उठ के बाहर आया ही था तो ये मेरे फ्रेंड्स लोग आ गए, ये मुझे ज़बरदस्ती उठा के काला डूंगी ले आए हैं। अब देखते हैं आगे का दिन कैसे होता है। एक्चुअली ये लोग मुझे ऐसे ही लेके आए हैं, तो ये मुझसे कह रहे हैं कि कुछ भी कह रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है पी दूँगा। पैसे नहीं है ना मेरे पास, तो इन्होंने जैसे मुझसे कह रहे हैं कि गन्ने का जूस पिएगा, तो मैं बोलता हूँ पी दूँगा इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पिलाएंगे तो ही पीऊँगा। जूस पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे खिलाने पिलाने के लिए लेके आया रमदा। अब रमदा कह रहे हैं कि गोलगप्पे खा लो, तो मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। हम स्कूल टाइम पे यहाँ पे खाते थे, तो आज स्कूल की याद आई हमें, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार वही वाले छोले समोसे खाए जाएं। भूख नहीं लगी है लेकिन फिर भी खा रहा हूँ, लेकिन खाने से पहले बिल आ गया, पहले से ही रखा हुआ है। काफ़ी निकल चुके हैं हम लोग, अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब देखते हैं ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। कहाँ लेके जा रहे हो भैया? रमदा कहाँ ले जा रहे हो? घर। ओके, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अब हम लोग पहुँच गए घर। अब यहाँ से आगे का क्या प्लान है, ये कह रहे हैं कि जंगल में जाके बनाएंगे मटन, तो देखते हैं कौन से जंगल में जाते हैं हम लोग, वहाँ का अपडेट करता हूँ। लोग जंगल जा रहे हैं मटन बनाने के लिए, और ये लोग मुझे डांट रहे हैं, मुझे जाने नहीं क्या कहीं करो, चलो तुम न बारी बात मानन या न मैं बात मानन, कुकर उकर पकड़ो जंगल जा खड़ी होन बिग ये पापा जे हरी शाक चालानु आबटी चलारो भोल मानो हरी शाक बे हरी शाक खा लगा ब अब कुकर थे मैं भी जंगल जावेल में देश मुर्गी काट खा बेलूंगा। जंगल में कोई चिकन खाता है क्या? निकाल दो, बोतल में उसको डाल क्यों नहीं यार? ये हमारी कार है, ये हम है, और ये हमारी पारी, और ये हम लोग जा रहे हैं अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर पहाड़ी पे बनाएंगे खाना, वहीं पहाड़ी पे खाना बना के खाएंगे आज। फिर वापस 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो टोटल ओवरऑल हमारा 8 किलोमीटर का पैदल रन है। बहुत पतला रास्ता है, इस रास्ते पे हम लोगों को चलना है। चारों तरफ हरे हरे जंगल और इसके बीच में हम। रास्ते ना बहुत चैलेंजिंग है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं इस रास्तों में, तो थोड़ा टफ है टास्क, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो अच्छी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है पूरी। ये रास्ता ऐसा है। तो अभी हम लोग आ गए इस खूबसूरत जैसी जगह पे। ये कुछ उत्तराखंड की कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जो बिल्कुल इंटीरियर में पड़ती हैं, और लेकिन यहाँ पे सब कुछ है। ट्रैकिंग का अगर आपको चाहिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने के लिए आ सकते हैं। आपको नदी में नहाना है, नदी में नहाने यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी ना करें। यहाँ आएँ, मैं यहाँ पे अक्सर दिख रहा है इधर उधर सब जगह दारू की बोतलें पड़ी हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजल्स पड़े हुए हैं, सिगरेट के पैकेट्स पड़े हुए हैं। तो ये सब जो गंदगी है ना, तो कभी कभी ये सब चीज़ें देख के लगता है कि अच्छा ही है कि यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, कि इनकी खूबसूरती बची हुई है और पर्यावरण बचा हुआ है और इसकी सुंदरता बची हुई है। ट्रैकिंग के बाद और लंच करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। अब फिर हमारी ट्रैकिंग है 4 किलोमीटर हमें वापस जाना है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड पड़ता है, वहाँ पे एक नदी, इसी नदी का एंड है, तो वहाँ पे हम लोग नहाएंगे।
हाथी के कुछ निशान। ये देखो यहाँ पे हाथी और जंगली जानवर आते रहते हैं। यहाँ पे हाथी के कुछ अपने निशान छोड़ के गया है। हम लोग अभी वापस अपने घर की तरफ। इतना कठिन है कि यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है अभी। यहाँ अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। रास्ता इतना कठिन है कि यहाँ पे शूज़ पहन के आना चाहिए, लेकिन हमें जाना होता है नदी के पास, तो शूज़ पहन के आना भी सेंसिबल नहीं बनता, क्योंकि फिर जूते उतारने पड़ते हैं नदियाँ पार करने के लिए बार बार। तो मैं चप्पल पहन के आया था, तो मेरा चप्पल भी टूट गया, लेकिन मैं फिर भी चल रहा हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप की टंकी पानी की बनी होती है हमारे यहाँ पे जनरली नदियों के किनारे, जहाँ से पूरे गांव को पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसी पानी का कनेक्शन है जो पूरे गांव में जाएगा। दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और ट्रैकिंग का जो वो मज़ा एक तरफ। और अगर वो ट्रैकिंग ऐसे जंगलों के रास्तों के बीच से होकर गुजरती है तो उसका मज़ा दुनिया की हर खुशी के अलग तरफ। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिन्हें कलेक्ट करके अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। मेरा भी वही प्रयास है कि जो मैं करता हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोग भी एंजॉय करें। अभी मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ बिल्कुल दोनों साइड से छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। ये जो रास्ता है इसमें दोनों तरफ से नकतूरे के पौधे लगे हुए हैं। ये एक बैम्बू की फैमिली का पौधा है जो काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में। ये हम लोग अपनी गाड़ी के पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा है, वहाँ पे हमें नहाना है। फिर नहाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अभी जो है हमारी जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से जहाँ पे हमें नहाने जाना है वहाँ पे की डिस्टेंस है थोड़ा सा 400-500 मीटर के आसपास। तो हमें नहाने के बाद वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए हमने लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क, वापस हम लोग गाड़ी यहाँ पे लेके आए। तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग आगे जाएंगे नहाने। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग नहाने वाले हैं। यहाँ पे नीचे पानी है, बिल्कुल शुद्ध बहता हुआ पानी। तो यहाँ पे हम लोग नहाएंगे। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनको भी दिखाओ, वो भी जा रहे हैं उधर। हम लोग नहा के आ गए हैं बाहर। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। ट्रैकिंग के बाद मैं आया हूँ मार्केट दीवों के लिए वाटर बलून्स लेने के लिए। होली की तैयारियाँ और एक छोटी सी पिचकारी लेनी है। अब हम लोग पहुँच गए नया गाँव चौराहे पे। तो यहाँ से जा रहे हैं घर को। यहाँ पे से मंटू और वीर स्कूटी से, जीवन जी आएंगे हमारे साथ, आगे बैठेंगे। दीवों को मिल गई है पिचकारी। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं पहुंच गया हूं अब घर। अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल है होली, आप सबको होली की शुभकामनाएं। कल नहीं, आज एक्चुअली मैं ब्लॉग जब अपलोड करूंगा तो रात हो जाएगी, फिर कल सुबह आप लोग ये सब देखोगे। तो आज है होली और आप सब लोगों को होली की बहुत 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 बधाइयाँ। कल का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा रंगों से भरा हुआ, जिसको आप परसों देखोगे। तो परसों एंजॉय कीजिएगा हमारी होली। हैप्पी होली टू एवरीवन, बाय।